प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हमने कल ये किया था कि पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं: परपटे, मेंटल और क्रोड। जिसमें हमने पढ़ा था परपटे की जो मोटाई है वो लगभग 35 किलोमीटर है महाद्वीपों के नीचे और 5 किलोमीटर समुद्रों के नीचे। इसके बाद हमने पढ़ा था परपटी के ठीक नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक परत जिसे हम क्रोड कहते हैं, यह 3500 किलोमीटर तक है। आज हम पढ़ेंगे सेल एवं खनिजों के बारे में। इससे पहले क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, अर्थात पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वो है 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। हम बात करते हैं अभी सेल एवं खनिज की। तो सेल क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ज़्यादातर जो हम शब्द यूज़ करते हैं सेल की बजाय आपने चट्टान शब्द सुना होगा। चट्टान की जगह जो सेल है ये क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि चट्टान शब्द से हमें एक जो कठोरता का अनुभव होता है या एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, वो एक तरह से हम कल्पना करते हैं। जबकि चट्टान या सेल एक ही बात है। भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी पदार्थों को सेल कहते हैं या चट्टान कहते हैं। और सेल या चट्टानें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, जिन्हें इग्नियस बोलते हैं इंग्लिश में; अवसादी, जिन्हें सेडिमेंट्री सेल कहते हैं; एवं कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल या चट्टानें। इससे पहले हम इनके बारे में जानें, यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति दिखा रखी है। इग्नियस या आग्नेय जो सेलें होती है, इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट्स जिसका अर्थ है स्थिर, उससे बना है। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। चट्टानें मुख्य 3 प्रकार की होती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है एक छोटा, चट्टानें कितने प्रकार की होती है या सेल कितने प्रकार की होती है। तो सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित या इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आग्नेय सेल किसे कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही चट्टानें बनती है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। तो इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं और सभी बच्चे ये भी यहाँ से अंडरलाइन कर लेना इसके बारे में। अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल, इसके बारे में भी पूछे जाता है छोटा क्वेश्चन। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। तो यहां से क्वेश्चन लिख सकते हैं लावा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल कौन सी होती है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा निकलकर आता है, जब वह पृथ्वी की बाहरी सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठोस या कठोर कह सकते हैं हम। परपटी पर बने इस प्रकार के सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। दक्कन पठार जो भारत के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो बहुत सारा लावा बाहर आ जाता है, जबकि कुछ एक क्या है, अंदर ही जो पाइप होता है एक तरह से, या नालिका होती है जिसमें से लावा बाहर आता है, उसी के अंदर ये जम जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस सैलों को अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैलों का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो यहाँ पर लेई या मसालों की बात की गई है, तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जैसे हम हमारे घरों के अंदर कुंडी वगैरह बोलते हैं या सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, वो ग्रेनाइट के ही बने हुए होते हैं। शब्दावली में देखिए एक नया शब्द दे रखा है, जीवाश्म। सैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म अर्थात जीवों का अंश। बहुत सारे जब पेड़ पौधे या वनस्पति जब उनकी डेथ हो जाती है या पत्ते टूटकर या वनस्पति या कोई जानवर मर जाता है तो वो चट्टान के अंदर मिल जाता है, तो उनका जो अंश कुछ बचा रह जाता है उसे जीवाश्म कहते हैं। सैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो अवसाद किसे कहते हैं वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जब सेल लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है उसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। सैल का अर्थ यहाँ पर चट्टान है वही। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं या अवसादी चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, क्योंकि जो वनस्पति या जीव जंतुओं का गला सड़ा अंश होता है वो इनके अंदर मिलता रहता है। यहाँ पर कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल का एक जो चित्र है वो दिया गया है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप, उच्च का मतलब है ज्यादा तापमान एवं दाब के कारण, क्योंकि चट्टान, एक चट्टान यहाँ पर है, इसके ऊपर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई इसके ऊपर, तो दबती रहती है, तो नीचे वाली जो चट्टान होती है वो दाब के कारण परिवर्तित हो जाती है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हम हमारे घरों में फर्श देखते हैं संगमरमर का, वो असल में चूने पत्थर के ही, जो चूना पत्थर होता है उसी से की जो फॉर्म होती है वो चेंज होके संगमरमर का निर्माण करता है। अब बात आती है सैलों के उपयोग की। तो यहाँ से सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन है सैल हमारे लिए क्या क्या काम आते हैं। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो हम बजरी वगैरह मंगवाते हैं या सीमेंट भी इसी से बनती हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर या पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट जो खेलते हैं, स्टापू वगैरह खेलते हैं गांव के अंदर बच्चे, खासकर लड़कियां, पांच पत्थर या गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। तो ये उपयोग दिखाए गए हैं यहाँ पर सैलों का, जो उपयोग करते हैं हम किन किन कामों के लिए। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन सैलों से बनी हैं। दो चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है।